Hello astronaut, say hello to everyone. अभी हम इन्वर्टेड हैमर की फॉर्मेशन देखेंगे। इसके अंदर हमारी एक रियल बॉडी होगी, जिस जो रियल बॉडी हमारी जो अगर रेड कलर की है तो ऊपर से उत्पन्न होती है और नीचे की तरफ क्लोज होती है, क्योंकि इसमें प्राइस अप से डाउन आता है और इसको हम रियल बॉडी बोलेंगे। और इसमें एक हमारी विक होगी जो रियल बॉडी की 2 या 3x होनी चाहिए। इसको हम लॉन्ग अपर शैडो भी बोलते हैं। ये इन्वर्टेड हमारी हैमर इस तरह से फॉर्म होगी कि जब इसकी लॉन्ग अपर शैडो इसकी रियल बॉडी की 2x होगी तो इसको हम प्योर इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे। इसको हम हैमर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी लुक बिल्कुल एकदम हैमर जैसी लगती है। अगर हम इसके ऊपर हैमर रख दें तो ये बिल्कुल पीछे से हमें दिखाई नहीं देगी, तो इसलिए हमें इसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। रेड हो या ग्रीन हो, इन दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको बस क्या है, इसकी पोजीशन देखनी है। एक्चुअल पोजीशन इसकी जो चार्ट पर वो कहाँ बन रही है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होगा, अगर ये ग्रीन है तो नीचे से ओपन होगी और ऊपर की तरफ क्लोज होगी, क्योंकि जो ग्रीन होती है उसकी जो रियल बॉडी होती है नीचे ओपन ऊपर क्लोज, और वही इसको हम क्या बोल देंगे, रियल बॉडी। और ये ऊपर वाली क्या होगी, हमारी लॉन्ग अपर शैडो। और एक इसका हाई होगा। हाई क्या होता है, मान के चलो कोई कैंडल 5 मिनट के लिए हमने बनाई है, तो 5 मिनट के अंदर अगर वो कहीं से ओपन हुई है, जैसे ग्रीन कैंडल मान के चलो आप, ये अगर नीचे से ओपन हुई है तो इसका मतलब 5 मिनट्स के अंदर वो जहाँ पर इसका हाई है वहाँ तक इसका प्राइस अप गया है और फिर वहाँ इसका प्राइस सस्टेन नहीं कर सका 5 मिनट के अंदर ही। वो नीचे जहाँ पर क्लोजिंग है वहाँ पर आकर क्लोजिंग बनकर 5 मिनट कंप्लीट हो गए, इसने एक अलग कैंडल फॉर्म कर दी। तो हाई इसका वही होता है जहाँ पर इसका प्राइस सस्टेन नहीं हो पाता। तो आप उसको इन्वर्टेड हैमर की फॉर्मेशन देख सकते हो, इससे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि रियल बॉडी क्या होती है, रेड कैंडल कैसे ओपन होती है, कैसे क्लोज होती है, लॉन्ग अपर शैडो क्या होती है। इसको हम विक भी बोल देते हैं, इसको हम शैडो भी बोल देते हैं। तो आपको इससे इन्वर्टेड हैमर अच्छी तरह से पता चल गया। अब हम इसका ये देखते हैं कि चार्ट में इसका यूज कहाँ पर होगा, क्योंकि मेनली तो हमें क्या है, अब हमें ये तो पता चलेगा इसकी सेफ कैसी है, अब हमें इसकी लोकेशन भी तो पता होना चाहिए ना, कि चार्ट में हम इसका कहाँ पर बेनिफिट उठा सकते हैं, कहाँ इससे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। जो हमारी इन्वर्टेड हैमर है उसकी बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि उसकी कैंडल है किस तरह की शेप में होनी चाहिए। अब उसका हम सिग्निफिकेंट देखते हैं, यूज़ देखते हैं, उसमें हम एंट्री देखते हैं। अगर हम कोई भी ट्रेड इनिशिएट करेंगे तो हमें कहाँ पर एंट्री करनी होगी, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे, कहाँ पर हमें ये पता चलेगा कि हाँ हम जो अब एंट्री ले चुके हैं वो हमारी परफेक्ट होने वाली है, उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो हमारी एंट्री राइट और सही रहेगी। तो देखो, सबसे पहले तो ये जो हमारी इन्वर्टेड हैमर है ये बिल्कुल डाउन ट्रेंड में बननी चाहिए। डाउन ट्रेंड में कैसे, जैसे एक रेड कैंडल है जो कि हमें प्राइस डाउन शो करती है। अगर आप यहाँ पर ऑल ओवर देखोगे तो प्राइस डाउन ही होता जा रहा है, तो इसी को हम डाउन ट्रेंड बोल सकते हैं। जहाँ पर प्राइस एक कंटिन्यू डाउन जाता जाए उसको हम डाउन प्राइस बोल देंगे। तो अब मैंने आपको इसके बताया था कि हमने इसकी शेप, इसकी फॉर्मेशन देख ली थी कि कैसी होनी चाहिए, हमारी जो हैमर है वो किस तरह की शेप में होनी चाहिए। और इसका मेन बेनिफिट कब है, जब ये नीचे की तरफ बने, डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ। तो इसका क्या सिग्निफिकेंट होता है, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो ये एक तरह से यहाँ पर हमने लिख रखा है ट्रेंड रिवर्सल कैंडल। तो यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो। तो इसमें हम कैसे ट्रेड इनिशिएट करेंगे, जैसे कि ट्रेंड डाउन होता जा रहा हो और बाद में हमारा एक इन्वर्टेड हैमर फॉर्म होता है, तो उसके बाद हमें देखना होता है कि अगले वाली कैंडल कैसी है। अगले वाली कैंडल कन्फर्मेशन कैंडल होनी चाहिए जो कि ग्रीन होती है। अगर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनती है तो हमें एक कन्फर्मेशन होता है, जो हमारी विनिंग पॉसिबिलिटी है वो थोड़ा और बढ़ जाती है कि ट्रेंड रिवर्सल के यहाँ से चांस स्टार्ट हैं। तो हमें एंट्री कहाँ लेनी चाहिए, हमें एंट्री जो हमारा ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल होती है इसके बिल्कुल टॉप में हमें एंट्री बना के चलनी चाहिए अपनी। कब, जब हमारी कन्फर्मेशन कैंडल हमें क्लियर हो जाए उसके टॉप में एंट्री बना के चलेंगे। और तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, जो हमारा ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक है, क्योंकि आप देखोगे तो ये इस बॉडी की, रियल बॉडी की जो इसकी विक है, इसको विक हम बोलते हैं, ये 2x है। तो एक तरह से हमारा ये परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर है। तो इसके बिल्कुल बॉटम में हमें स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। और इसके बाद आप देख सकते हो कि ट्रेंड बिल्कुल यहाँ से चेंज हो गया है,
बिल्कुल ग्रीन ग्रीन आती जा रही हैं। तो ये कैंडल हमें क्या शो करती है? ट्रेंड रिवर्सल कैंडल। ये हमें शो करती है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। और मिनिमम रिस्क टू रिवार्ड रेशो कितना होना चाहिए हमारा? 1/2। 1/2 का क्या मतलब है? अगर हम 1000 लॉस करते हैं तो उसके साथ 2000 गेन करने की भी सोचेंगे। इसको आप बोनस पॉइंट भी मान के चल सकते हो। अगर जो इन्वर्टेड हैमर है ये स्पॉट पे फॉर्म होगा ना, तो वहाँ पर इसकी विनिंग पॉसिबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएंगी कि ये हमारा ट्रेड विन में ही जाएगा। 90% से भी अबे हो जाएंगे अगर ये हमारा स्पॉट पे फॉर्म होगा। तो आपको इस चीज़ को, इस की पॉइंट को भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना कि स्पॉट पे फॉर्म हो तो अच्छा बेटर है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो इन्वर्टेड हैमर हैं हमारे, वो कई शेप में होते हैं, वो अलग अलग शेप में होते हैं। तो कौन सी शेप को हम सबसे बेटर माने? ऐसा नहीं कि वो एक ही शेप में होंगे, अलग अलग शेप में होते हैं। तो अब हमारा काम है कौन सी शेप को हम सबसे बेटर माने, तो देखते हैं अभी। तो भी हमने इन्वर्टेड हैमर की एंट्री एग्जिट को लेकर डिस्कस किया था। अब मैंने आपको बताया था कि हम किस शेप को परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर मानेंगे, तो वो भी एक हमारे लिए बहुत ज़रूरी टास्क है। तो हम देखते हैं इसमें जो ये शेप है जिसमें हमारी एक रियल बॉडी होती है और 2x इसकी विक होती है और थोड़ी बहुत विक नीचे निकली होती है, तो उसको हम एक परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर मान सकते हैं चार्ट के ऊपर, क्योंकि इसकी जो विनिंग पॉसिबिलिटी हैं वो बहुत हायर हो जाती हैं। और इसी तरह बहुत सारी कुछ अलग शेप में भी हमारे इन्वर्टेड हैमर होते हैं, जैसे कि ये शेप हो गई। अगर इस शेप को हम लेके चलें तो इन्वर्टेड हैमर की, तो इसमें देखेंगे हम जो लोअर शैडो है वो बहुत लंबी विक बना रही है। तो इसमें हम इसकी कुछ खास पॉसिबिलिटी हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हमें एक परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर देखना होता है चार्ट पर। तो इसको हम एक परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर नहीं मान सकते। इसी तरह अगर हम इसको देखते हैं, जो इसकी अपर विक है वो बहुत छोटी है, रियल बॉडी तो इसके सेम है पर अपर विक बहुत छोटी है, ये इसके 2x नहीं है, तो इसको भी हम इन्वर्टेड हैमर रियल नहीं मान सकते, ये भी इसको हम फेक मान सकते हैं। इसको देखेंगे तो इसकी पॉसिबिलिटी तो अच्छी है, पर और भी अच्छी पॉसिबिलिटी होने के लिए हमारी इस तरह की शेप होनी ज़रूरी है। इस तरह का इन्वर्टेड हैमर चार्ट के ऊपर क्रिएट होना चाहिए जिसमें थोड़ी बहुत लोअर शेडो हो। तो इसमें भी बिल्कुल लोअर शेडो नहीं है, तो इसकी भी हम एक तरह से लो पॉसिबिलिटी ही मान सकते हैं। और इसकी तो हम बिल्कुल लो पॉसिबिलिटी मानेंगे, क्योंकि ये हैमर शेप में तो आपको लग रहा है, पर इसकी जो रियल बॉडी है वो बहुत ही छोटी है। तो इसको भी हम परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर नहीं मानेंगे। तो हमें इस तरह के इन्वर्टेड हैमर को देख के चलना होता है चार्ट पर। अगर ऐसा इन्वर्टेड हैमर क्रिएट होता है तो जैसे मैंने आपको एंट्री एग्जिट का बताया था, उस तरह आप अपने ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी हायर होती है। तो कैसा क्रिएट होना चाहिए हमारा? इस तरह का हैमर क्रिएट होना चाहिए, ना कि इस तरह का, क्योंकि इसकी लो पॉसिबिलिटी होती है। लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल to get latest video on candlestick chart pattern. Thank you.